पार्ट वहीं से शुरू होता है जहाँ पे ख़त्म हुआ था। तो हमारा इन्फर्ना कह रहा होता है कि ये द प्रिंस एंड द ड्रैगन ये एक स्टैंड अलोन गेम है जो कि ब्लडी प्रिंस के रिवेंज का है। ये है लिमोन गस्टालो जिसने ब्लैक ड्रैगन को पाला था, मतलब देखभाल की थी। डार्कनेस के कारण ब्लैक ड्रैगन ने अपनी फायर से पूरी जगह तबाह कर दी, वो पूरा राज्य जिसको बचाने का शपथ लिया था क्राउन प्रिंस ने, वह जगह पूरी तरह से नष्ट हो गई। बट मिराक्युली इन सब विनाशकारी घटना से क्राउन प्रिंस बच गए थे एंड वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक एडवेंचर पे चले गए थे, एक जर्नी पे चले गए थे अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। इस जर्नी के दौरान ही क्राउन प्रिंस को एक भाला मिला जो कि विशेष कारण से ड्रैगन को मारने के लिए ही बनाया गया था। उस भाले को लेकर क्राउन प्रिंस उस ड्रैगन के साथ खतरनाक लड़ाई करने शुरू कर दिया, जो कि हार या जीत की नहीं थी, मौत की थी, मतलब जीना या फिर मरने का था। लास्ट तक क्राउन प्रिंस ने उस इविल ड्रैगन को हरा दिया सफलतापूर्ण एंड इस गेम को विन कर लिया, अपने राज्य को भी फिर से हासिल कर लिया एंड इस गेम को विन भी कर लिया। अब जो है हमारा इन्फर्ना वो सोच रहा होता है कि मैं इस गेमिंग वर्ल्ड में आ गया है ना, रिकार्नेट हो गया, बट होल्ड ऑन, क्या मैं एक फाइनल बॉस हूँ? क्या मैं इस गेम का फाइनल बॉस हूँ? वो इवल ड्रैगन मैं हूँ इन्फर्ना ब्लैक? हाँ, तुम मजाक कर रहे हो है ना, तुम मजाक कर रहे हो। क्या मैं ही वो इविल ड्रैगन हूँ जिसे फ्यूचर में हारना ही है, जिसे हारना ही पड़ेगा? क्या सच में मैं ही इस गेम का फाइनल बॉस हूँ, वो ड्रैगन जिसे हारना ही पड़ेगा, मरना ही पड़ेगा? इन्फर्ना ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी उसे किंग जो है उसे उठा लेते हैं एंड देखने लगते हैं। तो हमारा जो क्या बोलते हैं लिमन है वो तो सोचने लगता है, वो कहते हैं क्या, एंड अब जो किंग है वो कहते हैं कितना छोटा है, एंड अब इन्फर्ना कह रहा होता है मीमी मीमी, और वो मन में सोच रहा होता है कि अंकल मैं अभी जस्ट बॉर्न हुआ हूँ, मैं अभी जस्ट हुआ हूँ अंकल, एंड वो ये सब बोलने की कोशिश कर रहा होता है। तभी जो लेमन है वो कहता है कांपते हुए कहता है कि योर मैजेस्टी, क्या आप मुझे वो रिटर्न कर सकते हैं? क्या आप इन्फर्ना को मुझे रिटर्न कर सकते हैं? तभी जो किंग है उसे वो दे देते हैं एंड कहते हैं कि इसे फ्यूचर में तुम एम्पायर के लिए रिप्रेजेंट करना एंड याद रखना कि मैं तुम्हें एक ड्रैगन दे रहा हूँ, कोई पेट नहीं, एंड उसे दे देते हैं इन्फर्ना को। एंड कल से मैं ही तुम लोगों को एक टीचर ला के दूँगा, मतलब टीचर का व्यवस्था करूँगा जो कि तुम लोगों को पढ़ाएगा, तुम्हें और इन्फर्ना दोनों को ही। सब दूसरे बच्चे जो हैं वो 4 साल से पढ़ाई शुरू कर देते हैं, लेकिन तुम 7 साल के हो पर तुम अभी भी कुछ नहीं शुरू किए हो। अब लिमोन ये सुन के कहता है ठीक है योर मैजेस्टी। अब हमें इन्फर्ना दिखाया जाता है जो कि सोच रहा होता है कि ये क्राउन प्रिंस के लिए तो ठीक है, बट ये न्यूली बॉर्न हुआ ड्रैगन के बच्चे के लिए क्या ये ठीक है? ये पॉसिबल हो सकता है अगर ड्रैगन डिफरेंट वर्ल्ड के पढ़ाई एंड ह्यूमन की लैंग्वेज को बोल सके, एंड हो सकता है कि मैं इससे ट्रांसफॉर्म भी हो सकता हूँ, ह्यूमन में बदल भी सकता हूँ। ये एक मैजिकल वर्ल्ड है ना, इसीलिए। तो अब ये सब सोच ही रहा होता है कि मन जो है उसे एक दूध की बोतल उसके मुख पे ठूंस देता है एंड कहता है इन्फर्ना तुम भूखे होगे, ये लो तुम कुछ मिल्क पियो, एंड उसके मुंह पे देखो कैसे एकदम घुसा दिया रहता है। एंड अब इन्फर्ना गुस्से में सोच रहा होता है कि ये बच्चा बहुत अनोइंग है, वैसे भूल जाओ इसे, चलो अभी सिर्फ खाने में फोकस करते हैं, खाना पहले, एंड वो खाने लगता है। वो जो किंग है वो लेमन की तरफ देखते हैं एंड सोच रहे होते हैं कि सच में ये बच्चा बिल्कुल उसकी मॉम की तरह है, प्रॉपरली ये उसकी तरह ही लग रहा है एकदम। अब किंग जो है वो लेमन के सर पे पैट करते करते कहते हैं कि तुम लोगों को चिंता में बहुत डालते हो। तो ये सुन के लेमन कहता है यस योर मैजेस्टी। तो अब ये सुन के किंग कहता है कि क्या तुम भूल गए लेमन, यहाँ पे कोई नहीं है,
तो तुम मुझे फादर पुकार सकते हो, तुम मुझे फादर कह सकते हो। ये सुन के लिमोन बहुत खुश होता है एंड खुश होके कहता है ठीक है फादर, मैं याद रखूँगा। एंड अब हमारा इन्फेर्ना दिखाया जाता है जो कि मिल्क खा रहा होता है एंड कह रहा होता है फादर कॉम्प्लेक्स, मतलब सोच रहा होता है वो तो मिमी शब्द को छोड़ कर और कुछ निकाल नहीं सकता। तो अब दिखाया जाता है किंग जो है वहाँ से जाने लगते हैं एंड किंग अभी जा रहे होते हैं एंड अब सीन शिफ्ट होता है एंड हमें दिखाया जाता है गार्डन का सीन, जहाँ की लेमन जो है वो खेल रहा होता है, वो कुछ स्नेल्स को पकड़ रहा होता है, वो स्नेल्स को क्या पकड़ के खेल रहा होता है। एंड अब हमारा इन्फेर्ना सोच रहा था चलो कुछ इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, मुझे किसने मारा एंड क्यों उसने मुझे चाकू मारा, मेरा किसने खून किया। एंड मुझे लगता है मेरी सोल ने, मेरी आत्मा ने मेरी बॉडी को छोड़ दिया इस ड्रैगन में रिकार्नेट हुआ। अब इन्फेर्ना और भी सोचता है कि क्या मेरी ओरिजिनल बॉडी बियान्यू मर गया है, क्या वो मर गया है। एंड ये तो एक गेमिंग वर्ल्ड है, द प्रिंस एंड द ड्रैगन, एंड मैं हूँ इन्फेर्ना ब्लैक ड्रैगन जो कि फाइनल बॉस है इसका। एंड ये छोटा सा बच्चा है जो कि फ्यूचर में मुझे हराएगा, मुझे मारेगा। जैसे कि ये गेमिंग वर्ल्ड है, गेम की दुनिया है, बट इसमें स्किल्स, मैजिक, हेल्थ ये सब कुछ दिखाई नहीं देता, मतलब दिखाई नहीं देता। ये सब सोच रहा होता है और भी सोचता है कि अगर मेरी रियल बॉडी होती तो मैं यहाँ खुशहाल से रहता, पीसफुल लाइफ जीता, बट अभी भी मैं ज़िंदा हूँ तो मुझे जैसे तैसे इस गेमिंग वर्ल्ड से भागने के बारे में सोचना पड़ेगा, यहाँ से भागना पड़ेगा, यहाँ से बच के जाना पड़ेगा। अब इन्फेर्ना बहुत सोच विचार में दिखाया जाता है जो कि सोच रहा होता है कि मुझे फिर से चाकू भोंकने से बचना पड़ेगा, चाहे वो चाकू हो या फिर ईविल ड्रैगन को मारने वाला भाला। लेकिन रुको, इन्फेर्ना इसीलिए बुरा बन गया था, मर गया था क्योंकि वो एक ईविल ड्रैगन के चंगुल में फंस गया था। वो इसी कारण से मर गया था क्योंकि वो एक ईविल ड्रैगन के चंगुल में फंस गया था। अगर मैं उन सभी चीज़ों पे ध्यान दूँ एंड उन सभी खामियों से बचता रहूँ तो शायद मैं विलेन बनने से बच सकता हूँ। एंड अगर मैं एक अच्छा ड्रैगन बनूँ जो कि सबको प्रोटेक्ट करे तो शायद सब लोग मुझे रिस्पेक्ट करेंगे एंड शायद सब लोग हैप्पी रहेंगे एंड तक, एंड ये सक्सेसफुल होगा। इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पे एंड होता है। एंड हाँ, तुम लोगों को थोड़ा क्लियर कर दूँ, इसमें जो इन्फेर्ना है वो हमारे ड्रैगन का नाम है, मेन कैरेक्टर का नाम इन्फेर्ना नहीं है। तो उसका नाम मैंने पहले ही बताया है, अगर तुम लोग को याद है तो कमेंट में ज़रूर बताना। एंड हाँ, मेरे 1K सब्सक्राइबर के लिए थैंक यू, तुम लोगों को बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। एंड मैं होप करती हूँ कि तुम लोग फ्यूचर में भी मेरा साथ दोगे। एंड आई होप तुम लोगों को आज की एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।